जी सर, आपके कॉलेज से आमीन जो स्टूडेंट है उसने प्राइम मिनिस्टर रैली में पार्टिसिपेट किया, रिपब्लिक डे पर जींद जिले को गौरवान्वित किया। किस प्रकार का उत्साह नज़र आ रहा है प्रिंसिपल साहब? बहुत ही प्रसन्नता के साथ साथ ये गौरव का पल है हमारे महाविद्यालय के लिए, राजकीय महाविद्यालय जींद के लिए, कि हमारे यहाँ का पढ़ा हुआ एक विद्यार्थी अमीन, जो कि आरडीसी कैंप में 26 जनवरी को उसने भाग लिया, और एनसीसी के जो हमारे सीटीओ हैं, एएनओ हैं और विद्यार्थी और सारे महाविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है। ऐसे पल इतिहास में बहुत कम होते हैं कि हमारा विद्यार्थी आरडीसी कैंप के लिए जा पाए। जिस प्रकार से एकता और अनुशासन को रिप्रेजेंट करता है एनसीसी, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये श्रेय कॉलेज प्रबंधन को भी जाता है कि उनके सशक्त प्रयासों की वजह से इस प्रकार की उपलब्धि कॉलेज को मिल पाई और जींद जिला गौरवान्वित हुआ। धन्यवाद इसके लिए। हम तो सभी विद्यार्थियों के लिए, जो हमारे कैडेट्स हैं, गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, उनके लिए सभी के लिए ट्रेनिंग और कैंप्स आयोजित करते हैं। कहीं ना कहीं कॉलेज की इसमें योगदान के साथ साथ विद्यार्थी का व्यक्तिगत तौर से भी इसमें मेहनत और अनुशासन रहता है कि वो औरों से अलग कार्य करके देश सेवा के लिए अनुशासन में रहते हुए इस तरीके की सफलता हासिल करता है। निश्चित तौर से विद्यार्थी को व्यक्तिगत तौर से और एक संस्था के नाते ये दोनों का मिला जुला इसमें कार्य रहता है। प्रिंसिपल साहब, आप निश्चित तौर पर समय समय पर कॉलेज में बहुत अच्छे ऊर्जावान कार्यक्रम आप आयोजित करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो ये उपलब्धि है, क्या इस उपलब्धि को भी बड़े स्तर पर, ताकि और युवा इससे प्रेरणा ले पाएँ, ऐसा कोई कार्यक्रम मन में विचार आता है कि इस प्रकार का आयोजन हो, इस बच्चे की सफलता को उत्साह के साथ कॉलेज प्रबंधन जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसको अगर साझा करें तो पूरे जिले के लिए एक अच्छा मैसेज हो सकता है? निश्चित तौर से आपकी बात बिल्कुल 100% जायज़ है। हम एक मॉडल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर अगर आमीन को दूसरे विद्यार्थियों के लिए, दूसरी संस्थाओं के लिए इनकी अनुशासनात्मक जो तरीका रहा है मेहनत का, वो आगे रखेंगे तो निश्चित तौर से दूसरों के लिए ये बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रहेगा। और संस्था के नाते हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अच्छे कार्यों की उपलब्धि जो कि गवर्नमेंट के लेवल पे, संस्था के लेवल पे, वो जन जन तक पहुंचाएं, और बाकी महाविद्यालय और जो एनसीसी का कैडेट है वो भी इससे प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य कर पाए। जी, सत्यवान मलिक, प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय जी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं 15 हरियाणा बटालियन और राजकीय महाविद्यालय जींद के जो हमारे एनसीसी कैडेट अमीन हैं, जो अभी 1 महीना दिल्ली में रह कर आए हैं आरडीसी कैंप के लिए, और मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस कैडेट ने जितनी मेहनत की है और जो इसके ट्रेनर्स हैं जिनकी वजह से वो इस लेवल तक पहुंचा है, मैं इस उपलब्धि का श्रेय इसके ट्रेनर्स को देना चाहता हूं, जिन्होंने डी कैट कैंप में, प्री आरडीसी कैंप में इस कैडेट को मोटिवेट किया और उसको आरडीसी कैंप तक लेकर गए। और इस कैडेट के माध्यम से मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए हमेशा आपको छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे उद्देश्यों को पहले अपने सामने रखकर उन्हें प्राप्त करना पड़ेगा, और उसके बाद ही एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमारे कैडेट आमीन ने पहले आईजीसी कैंप में और डी कैट कैंप में रोपड़ में जाकर अच्छा प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन में इसकी प्रतिभा को देखते हुए इसे प्री आरडी कैंप लगाने का मौका मिला। प्री आरडी कैंप में भी 2 कैंप होते हैं, प्री आरडी 1 और प्री आरडी 2। दोनों में इसने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन की बदौलत ये आरडीसी कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ, जो कि हर एक एनसीसी कैडेट का सपना होता है, जो कि देश का सबसे प्रतिष्ठित एनसीसी का कैंप है। तो मैं सिर्फ युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको हमेशा लगातार मेहनत करते रहने हो। हाँ जी सर, बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा एनसीसी कैडेट जो आरडीसी कैंप में गया, इसको पहले तो डीजी एनसीसी के द्वारा सम्मानित किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। उसके बाद हमारा, क्योंकि ये हरियाणा से बिलोंग करता है, तो हरियाणा के कैडेट्स के लिए गवर्नर हाउस में एक कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के जो प्रतिभाशाली एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया जाता है। वहां पर भी इसे आमंत्रित किया गया गवर्नर हाउस में, और गवर्नर हाउस में
आमीन को एक मोमेंटो देकर और 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार देकर इसे सम्मानित किया गया, जो कि अपने आप में एक महाविद्यालय के लिए और आमीन के परिवार के लिए एक बड़े गर्व की बात है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आमीन जो है वो फादरलेस है। इनके फादर की जब ये 10th क्लास में थे, इन्होंने मुझे बताया, उस टाइम मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो परिवार का जो पूरा कार्यभार है वो इनकी मदर के ऊपर है। इनकी मदर ही इनका मतलब कि बड़े संघर्षों से इनको पाला है, और आज जिस मुकाम पर आमीन है उसमें उसमें इनकी सफलता के लिए मैं इनकी मदर को भी श्रेय देना चाहूँगा, और इनके बड़े भाई को, जो कि परिवार का एकमात्र आजीविका का सहारा है। लेफ्टिनेंट पंकज बत्रा है और मैं महाविद्यालय में एनसीसी की सीनियर डिवीज़न यूनिट में को देखता हूँ यहाँ पर, और 15 हरियाणा बटालियन से हमारी एनसीसी यूनिट ये चल रही है। सर, हमारा आमीन जो है वो एनसीसी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आरडीसी में आमीन का सिलेक्शन हुआ। काफ़ी सारी स्टेजेस आमीन ने पार की और एक बहुत ही डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही अच्छा ये हमारा कैडेट है और इसने हमारा पूरे देश में नाम रोशन किया। इसके लिए हम बहुत ही जो है खुश हैं और हम आमीन को इसके लिए बधाई देते हैं और हमारा आशीर्वाद हमेशा आमीन के साथ रहेगा। हम ये चाहते हैं कि लाइफ में ऐसी ये तरक्की करता रहे और देश का, अपने राज्य का और अपने कॉलेज का ऐसे ही नाम रोशन करता रहे। डॉक्टर ज्योति लडवाल है, एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट कॉलेज जींद। इसमें सर सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ मुझे कैंप वगैरह में जाने के लिए मौका दिया, और साथ में हमारे एनो सर वगैरह, पंकज बत्रा सर, मैम ज्योति मैम, उनके लिए थैंक यू। हमारे सीओ सर, और उनको भी मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। रैली है, प्राइम मिनिस्टर रैली, जो रिपब्लिक डे पर किया जाता है, उसमें हम हमारे प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी जी से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। युवाओं को मेरा यही संदेश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनसीसी से जुड़े और अपने सपनों को साकार करें। 15 हरियाणा बटालियन जींद से हूँ। हाँ जी सर, उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूँ मैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा। अमीन, धन्यवाद, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे 15 हरियाणा बटालियन को भी सबसे धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इसका भी समझा कि मैं आरडीसी के लिए चयन किया मेरा, उन्होंने, और हमारे पंकज बत्रा सर भी, जिन्होंने मेरा नाम उसमें डाला, क्योंकि ज़्यादातर मैटर तो हाइट वगैरह से होती है, इसलिए वहाँ पर सिलेक्शन लेना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने बच्चों को देखकर बंदा वैसे ही घबरा जाता है। तो उधर घबराने से अच्छा अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखिए। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनसीसी से जुड़े और अपने अचीवमेंट दिखाए और अच्छे कैंप वगैरह शो करें। धन्यवाद। मैं इन पैसों का सर, मैं मेरी मम्मी को ये पैसे दूँगा, वही हमारा कर्तव्य बनता है। मेरी माँ ही सब कुछ है मेरे लिए। उनका नाम शावत्री है। परिवार में एक बड़े भाई हैं और एक सिस्टर है, सिस्टर की शादी हो चुकी है सर। आगामी लक्ष्य तो सर मेरा आर्मी में जाना है, स्टार्टिंग से ही, शुरुआत में ही, बचपन से ही आर्मी में जाने का जुनून है सर। मैं सर सबसे पहले तो सिपाही की ट्राई कर रहा था, लेकिन अभी और मोमेंट होगी तो अब लेफ्टिनेंट वगैरह में जाएंगे सर। ऑफिसर रैंक, हाँ जी सर। ऑफिसर रैंक पे पहले आप कोशिश करेंगे। अमीन सर, बुआना गाँव से सर।